तो एक वचन है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 11 लिखा है कि अच्छा चरवाहा। तो आप पोस्टर के हिसाब से जो ऊपर वचन लिखा है वर्ड ऑफ गॉड, अच्छा चरवाहा, तो मैं वो चरवाहा हूं जो यीशु के लिए अच्छा चरवाहा है। यीशु के लिए संस्था के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सोशल प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैं गलत चरवाहा हो सकता हूं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर मैं बात नहीं करूं तो मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं प्रभु के हिसाब से बात करूं तो मैं सही हूं। तो मैं एक चरवाहा की तरह, शेपर्ड चरवाहा की तरह काम कर रहा हूं। लेकिन एक जो चरवाहा होता है जिसको कहते हैं अच्छा चरवाहा, वो करता है भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और मैं वही आदमी हूं, मैं वही सेवा कर रहा हूं, और मैं उसी तरीके से काम करूंगा कि मुझे जब यह पता चला कि एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है, तो प्रश्न उठता है कि वो चरवाहा का प्राण कौन लेगा? तो वो पर चरवाहा का प्राण लेने वाले भेड़िए हैं, वुल्फ्स। और जिसके चलते पोस्टर में आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, पोस्टर में आप देख सकते हैं कि यीशु हम सब का बड़ा चरवाहा है। ये इब्रानियों उसका 13 का 20 में लिखा है कि यीशु हम सब का बड़ा पास्टर है, जिसको कहते हैं हिंदी में महान रखवाला। इसके ऊपर मैंने एक फेसबुक यूट्यूब पे प्रोग्राम भी चलाया था, महान रखवाला पूछेगा, आप में से अगर किसी को याद होगा। तो यीशु कहता है कि जैसा मैं अपनी भेड़ को संभालता हूं, डैनियल अगर तू मेरा चरवाहा है तो तुझे प्राण देना होगा। आपको याद होगा कि यीशु के जी उठने के बाद, आफ्टर रिजरेक्शन, यीशु पतरस के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? ऐसा एक बार नहीं, 3 बार पूछते हैं, और तीनों बार पतरस कहता है यस यस यस। तब जाकर यीशु की दिलचस्पी है कि आज जितने भी प्रभु के दास हैं, खरी शिक्षा वाले, वो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है कि अच्छा चरवाहा प्राण देता है। एक अच्छा चरवाहा प्राण देता है। और मसीह मंथन बैठक को मैं ऐसे ही तैयार कर रहा हूं। अब बजाइए ताली। मसीह मंथन बैठक को, फेसबुक का बताइए, मसीह मंथन बैठक को, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? फेसबुक देखो वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फेसबुक दूर से देखिए, फेसबुक चल रहा है, ओके ठीक है। और उस पर कमेंट्स क्या आ रहा है? तो आप जो देख रही हो ना, वो पुराना देख रही हो मैडम। आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है, आपको उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। परमेश्वर दया कर। मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई है ना। चलिए कोई नहीं, अब बता दो जल्दी से फेसबुक पे बैक जाके, यही आपको करना है हर बार। मैं भी वही सोचो कि कांटा अटक क्यों गया है, वही तो करना रहता है ना। आप जब देखते हो ना तो रिफ्रेश करना होता है। अभी फेसबुक पे कितने, यूट्यूब पे कितने, जल्दी बताओ टोटल। ओके, और जितने जी, ओके तो जितने भी 500 के आसपास अभी लाइव हैं, उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खूब शेयर करिए। और साथ ही साथ मेरे विरोधी मेरे जितने विरोधी ये वाले, उन सबको भी कहना चाहता हूं चुपचाप बैठ के देखो और बात को समझो। कौन है जी, कौन है? बोलो, देख लो देख लो देख लो। या तो मसीह मंथन बैठक के लोगों, माफी चाहता हूं बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा। मसीह मंथन के लोगों, आपको यह बता दूं कि मैं ऐसे ही चरवाहा चाह रहा हूं। आप पंजाब के पास्टर्स हैं, गुजरात के पास्टर्स हैं, एमएमबी के, मुंबई के, महाराष्ट्र के, आप कहीं के भी हैं। जी बोलिए, जाइए देखिए, जल्दी जाइए। तो आप जितने भी मुंबई के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, कहीं के भी एमएमबी के पास्टर्स हैं, आपको ऐसे ही तैयार होना। मैं कुछ सेकंड इसको और रख रहा हूं। एक अच्छा चरवाहा प्राण देता है।
या एक अच्छा चरवाहा प्राण देता है। और ऐसे चरवा हमको बनना है, ऐसे चरवा हमको बनना है ना। दोस्तों मैं बताता हूं कि यूहन्ना 10:12 में क्या लिखा, देख लीजिएगा। लिखा है कि मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भाग। और जब वो भाग जाता है तो फिर जो मेमना है, जो भेड़ है, वो हो गया खाली, यानी कि अटैक के लिए रेडी हो गया। और उसके बाद में वो उसको पकड़ता है और उसको तितर बितर कर देता है। तो मैं अभी तक सिर्फ बेस बना रहा हूं, आपको पहला समझा देता हूं कि मैं किस मानसिकता का या किस मन का व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के राज्य में काम करता हूं। ओके, सो जो चरवा होता है वो मजदूर नहीं है, इसलिए वो नहीं भागेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक अच्छा चरवा भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो मजदूर है। और फिर जो भेड़िया है उसका एक ही काम है, उसको पकड़ना, तितर बितर कर देना, दूसरे शब्दों में उनको फैला देना। अब इसको पढ़ते वचन 13, वह यानी मजदूर इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं वो, और साथ ही साथ में खरी शिक्षा वाले वो, और जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, आप सबको चिंता होनी चाहिए। किसकी? परमेश्वर के राज्य के लोगों की। जो गलत प्रचार करते हैं वो वुल्फ हैं, जैसे कि शेखर डेविड, वन गॉड वाला, आज रखूंगा। ऐसे लोगों से आपको परमेश्वर के जो शीप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि मैंने परसों बीच वीडियो बनाया था कि मेघा चर्च के जो सेवक हैं वो कहते हैं कि किसी को गलत मत बोलो। नॉनसेंस है ये, मूर्खता। आपको बोलना ही पड़ेगा कि भेड़ को भेड़ बोलो और भेड़िए को भेड़िए, आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे कौन कौन है तो फिर आप उनमें मिले हुए, आप उसमें मिले हुए। तो